एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेक्स्ट हम देखेंगे कि वहां पर और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें मेनली क्या होगा, ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। ए पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी प्रेजेंट होंगी, और ये किस शेप की होगी, बीन शेप, बीन शेप, या फिर जैसे राजमा की शेप होती है ना, उस टाइप की होती है क्या, किडनियां, ठीक है। और इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब ये किससे मिलकर बनी हुई है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है इनकी सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है किडनी की, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है किडनी की, नेफ्रॉन, ठीक है। ए पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनियां प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इनकी जो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, और विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है, इनकी किडनी की, ठीक है। और ये दोनों साइड वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो किडनियां है दोनों साइड प्रेजेंट होती है वर्टिबल कॉलम के। अब किडनियों से जो ये निकली हुई है इनको क्या बोलेंगे, यूरेटर। और यूरेटर में जो वेस्ट है हमारा वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा जो यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें हम देखेंगे जो एक किडनी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे। ये एक सिंगल किडनी का स्ट्रक्चर है, जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलेंगे कार्पसल, देन इसके अंदर वाली को बोलेंगे कोर्टेक्स, और ये जो छोटे छोटे मैंने बोला था ना फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, तो इसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन्स। ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलेंगे नेफ्रॉन। देन होता है रेनल मेडुला, ठीक है, इनका जो इनर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे रेनल मेडुला। देन होता है रेनल पेल्विस, ये जो अंदर वाला खाली स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है रेनल पेल्विस। और ये यूरेथ्रा, जो ये रेनल वेन्स है, और ये रेनल आर्टरीज है। ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, किडनी का। किडनी के फंक्शन क्या होते हैं, एक तो ये वाटर को रिमूव करती है, वाटर का रिमूव करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और जो वेस्ट है हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करती है हमारी बॉडी से, है ना। और क्या करती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करती है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, और विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, ठीक है। ये क्या है, किडनी के फंक्शन है, बेसिक फंक्शन। ये किडनी ये काम तो करती ही है, ठीक है। अब इसमें हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ना इसकी किडनी की, ये नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले वगैरह अब इसी के अंदर आएंगे। तो किडनी के बेसिक फंक्शन क्या होंगे, वाटर को रिमूव करती है, वेस्ट जो मटेरियल होता है हमारी बॉडी में उसको यूरिन के थ्रू बाहर करती है, देन जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स उनको बैलेंस करती है, देन जो विटामिन डी है उसको एक्टिवेट करती है। ये है बेसिक फंक्शन किसके, किडनी के। और अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना किडनी की, नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर अब हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्टली हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं नेफ्रॉन का, कि जो नेफ्रॉन है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी की, वो फर्दर 2 टाइप्स की होती है, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। रेनल कॉर्पसल्स क्या होती है, रेनल कॉर्पसल्स क्या होती है, जो कोर्टेक्स, किडनी की कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलेंगे रेनल कॉर्पसल्स। ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। और बोमन कैप्सूल क्या है, जो रेनल ट्यूबुल है उसका अपर पार्ट है, ये क्या, बोमन कैप्सूल, ठीक है। जो रेनल ट्यूबुल है उसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ, ये है हमारा नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्टली क्या है, जो बोमन कैप्सूल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, बंच ऑफ कैपिलरीज है ये। देन आता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, देन आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड लास्ट वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसका क्या काम होता है, फिल्टर ब्लड, ठीक है। ये ब्लड को फिल्टर करता है टू फॉर्म ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट टू फॉर्म ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, इसका क्या काम होता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, कौन, बोमन कैप्सूल। ये इसके अंदर ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस से ये सराउंड होता है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। देन आता है नेक्स्ट हमारा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसका क्या फंक्शन है, ये रीअब्सॉर्ब करता है वाटर, आयरन, अमीनो एसिड, ठीक है। इन सब का क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है, और इनके फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, कौन, ये जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है ये। देन आता है नेक्स्ट हमारा लूप ऑफ हेनले। देन ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये कौन सा है, डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या करेगा,
रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर को। किसको अब्जॉर्ब करेगा? वाटर को। और असेंडिंग में जो आयंस और क्लोराइड्स वगैरह है उनको डाइल्यूट करेगा। देन आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये क्या करता है? पोटेशियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को स्क्रीट करता है। किसके लिए? पीएच बैलेंस करने के लिए। ठीक है, पीएच को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को स्क्रीट करता है। कौन? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देन लास्ट आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? जो जितने भी नेफ्रॉन्स है, जितने भी नेफ्रॉन्स है वहां से जो यूरिन है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, यूरिन को कलेक्ट करता है कौन? जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, जितने भी नेफ्रॉन्स है वहां से इसको यूरिन को कलेक्ट करता है। एंड रीअब्सॉर्ब द वाटर अंडर द हार्मोन्स लाइक ADHD, ADH। ठीक, रीअब्सॉर्ब करता है वाटर का। और ये क्या करता है? जितने भी मल्टीपल नेफ्रॉन्स है वहां से यूरिन को कलेक्ट करता है। ये क्या है? लूप ऑफ हेनले है। ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल नेफ्रॉन का ये एक स्ट्रक्चर है। मतलब यूरिन फॉर्मेशन मेनली है क्या? ब्लड की प्योरिफिकेशन है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन ही क्या है? यूरिन की फॉर्मेशन है। और हमारी बॉडी पर डे 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर एग्जिट करती है हमारी बॉडी से। वेस्ट हमारा जो बाहर एग्जिट होता है। और 1300 ml जो ब्लड है हमारा, वो हमारी किडनी के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, 1300 ml जो ब्लड है वो हमारी किडनी के अंदर फ्लो होता है। हमारी बॉडी पर डे कितना यूरिन एग्जिट करती है? 1 से 1.5 लीटर। और ये यूरिन फॉर्मेशन मेनली है क्या? ब्लड की प्योरिफिकेशन है। और कितना यूरिन हमारी किडनी के अंदर फ्लो, कितना ब्लड हमारी किडनी के अंदर फ्लो होता है? 1300 ml। कितना हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है?